स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद टाइम। वी इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ इज दैट। देखो ग्राफ बाद में देखेंगे, पहले बेसिक समझो। पहले बेसिक समझो कि एसएचएम में आखिर होता क्या है और उसके मोशन को हम लोग किस तरह से एनालाइज करते हैं। मान लो कि एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और वो इस पोजीशन से, जो इसका मेन पोजीशन है, यहाँ पर ये अभी है फिलहाल। और ये यहाँ पर कब है? ये यहाँ पर है t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 पे यहाँ बैठा हुआ है। अब ये एसएचएम करना चालू किया और प्लस ए पे चला गया, तो प्लस ए तक जाने का इसका टाइम हो जाएगा t/4। फिर वापस ये आएगा मीन पे, लौट करके तो आएगा ना। तो हम लोग कहेंगे कि t इक्वल टू t/2 पे वापस आ जाएगा। फिर ये जाएगा माइनस ए पे, तो माइनस ए पे जब जाएगा तो इसका टाइम हो जाएगा 3t/4। फिर ये वापस लौट के मीन पे आ जाएगा, तब टाइम हो जाएगा t। और इस तरह से पूरा एक ऑसिलेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कैसे हुआ? यहां से चला, t/4 पे गया, फिर और t/4 मतलब t/2 पे यहाँ वापस आ गया, फिर और t/4 मतलब 3t/4 पे एक्सट्रीम पे चला गया, फिर और t/4 मतलब t पे वापस जहां से चला था वहां पे आ गया। ओके। अब बात ऐसा है कि इस वाले पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे ये अपने मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, इसका वेलोसिटी घटने लगेगा, घटने लगेगा, घटने लगेगा, और घटते 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 हो जाएगा 0। लेकिन खिंचाव सबसे ज्यादा होगा। खिंचाव सबसे ज्यादा मतलब कि फोर्स सबसे ज्यादा। फोर्स सबसे ज्यादा मतलब कि एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। इतना समझ में आया? क्लियर है? या तुम खुद सोचो ना कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है -ओमेगा²x। तो x जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। ऐसे भी समझ सकते हो। हमारी बात समझ रहे? तो एक्सट्रीम पोजीशन पे तो इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा और वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ये लौटने वाला है। लौट करके वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर से वेलोसिटी मैक्सिमम हासिल कर लेगा। फिर ये इस तरफ जाएगा तो फिर से इसका वेलोसिटी एक्सट्रीम पे 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ये लौटने वाला है। खिंचाव सबसे ज्यादा है तो स्प्रिंग फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा होगा, और इस वजह से एक्सेलरेशन भी सबसे अधिक होगा यहाँ पे। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी 0 है मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। इतना समझ में आया? अब तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो, खुद बना लोगे। देखो, द फोर्स इज 0 एट 3t/4। फोर्स तो मैक्सिमम है 3t/4 पे। गलत। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट t/2। सही है। द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट t। नहीं, t पे तो एक्सेलरेशन 0 होगा ना। कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, कोई खिंचाव ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है मीन पे। गलत हो जाएगा। द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट t/2। t/2 मतलब यहाँ पे, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट t/2। नहीं, यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ potential and kinetic. As the kinetic energy is 0 at t/2, that means the potential, that means the total energy is completely equal to the kinetic energy. Clear है? तो ये भी गलत हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आप ये समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।